परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कोई कितना भी तैयारी क्यों ना किया हो, उसे एक डर सा बना रहता है। दोस्तों, हमारे देश भारत में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का प्रेशर सभी विद्यार्थियों पर है। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा से डर लगता है, परीक्षा के नज़दीक आते ही आपको घबराहट होती है, परीक्षा के समय आप नर्वस हो जाते हैं, तो यकीन मानिए ये पहला लक्षण है कि आप एक जीनियस और जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, जो आपको लाखों स्टूडेंट से अलग करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप अपने उस डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक विचार में। आज का विचार है कि हम कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हम निश्चित तौर पे कम समय में परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला चीज़ है आत्मविश्वास। हमारा आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप अपने आप को यकीन दिला लेते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने अपनी पढ़ाई की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा बनेगा, ये आत्मविश्वास आप अपने आप में ला लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना पेपर बहुत अच्छे से बनाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जब आत्मविश्वास आता है तो हमें प्रसन्नता होती है, और प्रसन्न होकर जब हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है उत्साह। इतिहास गवाह है मित्रों कि आज तक बिना उत्साह के कोई काम नहीं हो पाया है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे दीपावली का त्यौहार आने वाला होता है, आप उस त्यौहार के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और उस उत्साह में आप घर की साफ़ सफाई, लिपाई आदि कर लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस उत्साह के कारण आपको पता नहीं चलता, वो किया गया मेहनत आपको पता नहीं चलता और आप त्यौहार का आनंद बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप परीक्षा को एक उत्सव के रूप में ले। यदि आप उत्साहित होकर पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो आप उत्साहित होकर परीक्षा की तैयारी करें। साथियों, आप तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आपकी पकड़ जिस विषय पर बहुत अच्छी है उसे सरसरी तौर पर पढ़कर बहुत जल्दी ख़त्म कर दें, ताकि आप एक बार उसे देखें तो समझ आ जाए। इससे होगा ये कि आपका एक कोर्स भी पूरा हो जाएगा और कठिन विषय जो आपको थोड़े कठिन लगते हैं उनके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप सबसे पहले जिस विषय पर आपकी कमांड अच्छी है आप उसकी तैयारी पहले करें। साथियों, कड़ी मेहनत का ज़माना गया, अब ज़माना स्मार्ट वर्क का है। हम में से बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद तो होता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। इस विधि का नाम है अवलोकन विधि। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नेहा और कुसुम दो बहनें हैं जो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने जाती हैं, और कुसुम जो है वो मंदिर को देखती है, एंजॉय करती है और आ जाती है। लेकिन नेहा उस मंदिर को अवलोकित करती है कि इस मंदिर को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इस मंदिर को बनाने में किन पत्थरों का उपयोग किया गया है, इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जो इसे बाकी मंदिर से अलग बनाती है, इस मंदिर की मान्यता क्या है। इन चीज़ों का वो अवलोकन करती है। और जब दोनों वापस आती है तो जब कुसुम से पूछा जाता है कि आप कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बताइए, तो वो सिर्फ इतना बता पाती है कि कोणार्क में सूर्य का मंदिर है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाती। लेकिन मंदिर वो भी देखी रहती है। लेकिन जब नेहा से पूछा जाता है तो वो मंदिर के बारे में सब कुछ बता देती है। उसी प्रकार आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको एक बार अवलोकन करें। इस अध्याय को इस सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्या इस अध्याय का कोई विशेष महत्व है, इस अध्याय का हमारे निजी जीवन में कोई उपयोग है। यदि आप इन बातों का अवलोकन कर लेते हैं तो आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको हमेशा याद रहेगा। एक बार ट्राई अवश्य करें। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें, उसे बोलने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पढ़ा हुआ आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके साथ हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। तो जो चीज़ें समझने वाली है आप उन्हें रटे नहीं, उन्हें समझे, और अगर ये आपको समझ ना आए तो आप अपने टीचर की सहायता ले सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी चीज़ जो याद करने वाली है, जैसे सन या किसी का नाम, तो आप उसे निजी जीवन में रिलेट करके देखें। जैसे आपको भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था ये याद करना है, तो आप देखते हैं कि आपके दादाजी की जन्मतिथि 1950 है। तो आप जैसे ही अपने दादाजी को याद करेंगे आपको भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था ये पता चल जाएगा। उसी प्रकार आप सन को या नाम को अपने निजी जीवन के साथ रिलेट करके देखें तो आपको सरलता से वो याद आ जाएगा। दोस्तों, इस वक्त आप अपने सेहत का बहुत ख्याल रखें।
अपनी दिनचर्या में एकदम से परिवर्तन न करें, हड़बड़ाहट में कोई ऐसा काम न करें कि आपको शारीरिक चोट लगे और आपको एग्ज़ाम दिलाने में तकलीफ़ हो। इसलिए आप अपना इस समय भरपूर ध्यान रखें और आप लगातार पढ़ने से बचें। बीच बीच में ब्रेक लें, अपने मनपसंद गाना सुनें, क्योंकि गाना सुनने से हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है जो हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, दिमाग हमारा शांत हो जाता है और हम अपने आप को एनर्जेटिक, उत्साहित महसूस करते हैं। इसलिए आप बीच बीच में जब भी ब्रेक ले अपना मनपसंद गाना अवश्य सुनें। इस परीक्षा के दौरान एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बहुत होती है। एक पेरेंट्स अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस बीच आप घर का वातावरण बहुत शांत रखें, खुशनुमा रखें, अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से ना करें और आप उन्हें डिमोटिवेट ना करें। ये अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसलिए यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आप सकारात्मक होकर, उत्साहित होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में शरीर में एक अद्भुत जोश होता है, अद्भुत ताकत होती है, एक जुनून होता है। यदि आप इस ताकत को, इस जुनून को सही दिशा में लगा दें तो आप इस दुनिया की भीड़ में खोएंगे नहीं और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो याद आती है। आग है तुझ में, राग है तुझ में, नदी की धार मोड़ दे ये औकात है तुझ में। आग है तुझ में, राग है तुझ में, नदी की धार मोड़ दे ये औकात है तुझ में। खुद को पहचान समुद्र लांग गए थे बजरंग बली, खुद को पहचान समुद्र लांग गए थे बजरंग बली। तू भी खुद को पहचान, देख नहीं है कोई कमी। परीक्षा में सफलता तेरे जीवन का छोटा सा मुकाम है, परीक्षा में सफलता तेरे जीवन का महज छोटा सा मुकाम है। भविष्य में तुझे करने कई और बड़े काम हैं। इसलिए मित्रों, आप खुद की क्षमता को पहचानें, खुद पर विश्वास रखें और आप अपनी क्षमता का सही उपयोग करना सीख जाएं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा की तैयारी किसी कारण से अधूरी रह गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले रविवार को एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम परीक्षा हॉल में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपना पेपर अच्छा बना सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए अगले रविवार का। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने एग्ज़ाम के बारे में अच्छे विचार रखें, क्योंकि आप जानते हैं एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।